आज आवाज बुलंद कीजिए महाराष्ट्र की उस सियासत पर जहां आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक चौहान के दाग बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इतनी तेजी से धुले कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से बीजेपी ने अपना आदर्श उम्मीदवार बना लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चौहान बीजेपी भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के सीएम बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा। वह अशोक चौहान महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए हैं, जिनका शुक्रिया अशोक चौहान करते हैं। वही आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक का बायोडाटा कैसे बताते रहे थे, जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में एंट्री की पर्ची काटकर अशोक चौहान को दे चुके हैं, उन्हीं पर चुन चुन कर भ्रष्टाचार के आरोप में वार होते रहे हैं। तो अब क्या अशोक चौहान लीडर हो गए, जिन्हें घोटाले का डीलर बीजेपी महाराष्ट्र में बताती रही थी? विपक्ष के आरोपों के आधार पर देखें तो भ्रष्टाचार के आरोपों से जिनका दामन कांग्रेस में रहते काला था, जिन पर घोटाले के गंदे छींटे बीजेपी बताती रही, जिनके कपड़े करप्शन के मारे काले बताते बीजेपी थकती नहीं थी, श्वेत पत्र तक में जिस आदर्श घोटाले का जिक्र बीजेपी ने संसद में किया, वही क्या विपक्ष के मुताबिक बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाकर ईमानदारी के आयरन से ऐसे प्रेस किए जा चुके हैं कि उन्हें बेदाग मानकर राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, क्या यही वो राजनीति है जहां अपने लिए फायदेमंद तो कोर्ट के फैसले के इंतजार वाली अशोक चौहान पर थ्योरी, वरना जब तक दूसरों के पक्ष में रहे क्या कुछ नहीं कहा गया? अब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि शहीदों के जिन घरों से जुड़े घोटाले में अशोक चौहान आरोपी हैं, उन पर क्या कहेंगे? तो जवाब बड़ा दिलचस्प आता है कि अशोक चौहान देश के विकास के लिए आए हैं। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बेबाकी से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि देश के विकास के नाम का ऐसा सियासी साबुन क्या बीजेपी के पास ही है, जहां दागी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों धुल जाता है बीजेपी का झंडा थामने के बाद। नमस्कार।